नमस्ते। आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। पुणे से गुजरात इस हमारे प्रवास का आज दूसरा दिन है और हम आए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता का पुतला देखने के लिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पार्किंग में हमारा भैरवती पार्क करके हम थोड़ा सा अंदर टिकट घर के समीप आ गए हैं। हमारे वीआर इन होटल से यहाँ तक पार्किंग तक पहुंचते वक्त हमने क्या क्या देखा उसकी थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। उसके पश्चात हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आगे बस स्टैंड की दिशा में जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचने से पहले 14 किलोमीटर पर ही ऐसे बोर्ड शुरू होते हैं जहां पर लिखा हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 14 किलोमीटर, हमें दाहिनी ओर मुड़ना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का और एक बोर्ड हमें सामने दिखाई दिया। इस रास्ते पर बहुत सारे होटल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ में जो होटल्स है वो उसमें से बहुत सारे होटल्स महंगे हैं, इसलिए हमने 15 किलोमीटर दूर वीआर इन होटल लिया था। वो हमें केवल 1200 रुपये में मिला था। आप भी वहां पर रह सकते हैं। एसओयू से पहले 13 किलोमीटर पर यह एकता नगर नाम का रेलवे स्टेशन भी मिलता है जहां पर आप रेलवे से आ सकते हैं। दूसरे पर्याय भी होते हैं, कर्णावती, वडोदरा, सूरत, यहाँ तक आप रेलवे से आ सकते हैं और वहां से बस से यहाँ आ सकते हैं। पार्किंग यानी कि श्रेष्ठ भारत भवन के समीप आते ही हमें ये इलेक्ट्रिक रिक्शा दिखने लगते हैं। ये सारी इलेक्ट्रिक रिक्शाएं महिलाएं चलाती है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में जो जो देखने जैसा है वो सारा दिखाने के लिए ये महिला रिक्शा चालक हमें ये परिसर घुमाती है। यह परिसर देखने के लिए तो हम ये ई रिक्शा प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इस श्रेष्ठ भारत भवन से अंदर स्टैच्यू तक जाने के लिए हमें उनके बस में जाना है। इस बाजू में पार्किंग है जहां पर हमने हमारी भैरवती खड़ी की है। उसके थोड़ा सा आगे हमने जो पिंक कलर के रिक्शा देखे थे वो यहाँ पर मिलते हैं। उसके आगे थोड़े खाने के स्टॉल है। वहां से थोड़ा सा आगे हम आते हैं तो हमें सामने टिकट घर दिखाई देता है। यहाँ पर आप ऑफलाइन टिकट निकाल सकते हैं यदि आपने ऑनलाइन टिकट नहीं निकाला रहेगा तो। यदि आपने ऑनलाइन टिकट ऑलरेडी बुक किया हुआ है तो आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं जहां पर हमें आगे बस स्टॉप मिलेगा। अभी हम बस स्टैंड में जा रहे हैं। यहीं से बसेस जो भी है छूटती है, इसके लिए अलग सा टिकट नहीं निकालना पड़ता है। हमारी मुख्य टिकट में ही इस बस का टिकट होता है। यहाँ से हमारी बस छूटेगी। आप सामने देख सकते हैं, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको एक अमूल का स्टॉल दिखाई देता है। उसके सामने थोड़ा सा जंगल है और यहाँ से हमारी बस छूटने वाली है। अभी यहाँ पर हमारी बस आ रही है जो हमें स्क्रीन पर दिख रही है। इसी बस में बैठ के हम आगे जाने वाले हैं। बस में बैठकर हम चल दिए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दिशा में, जो भारत का एक गर्व स्थान है। बस में अंदर जाते समय हमें कुछ छोटे छोटे गांव दिखते हैं, कुछ घर दिखते हैं और बहुत सारी हरियाली दिखती है। ये छोटे छोटे गांव प्रकल्प आरंभ होने से पहले जो यहाँ पर गांव रहेंगे वो गांव के कुछ अंश अभी भी हमें वहां पर दिखते हैं। बस से उतरते ही हमें सामने भव्य पुतला दिखाई देता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाई देता है। यह परिसर से ये बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड से इस परिसर के अन्य स्थान देखने के लिए बसेस भी यहीं से छूटते हैं और श्रेष्ठ भारत भवन से आने वाली बस भी यहीं पर आती है। अभी आप देख रहे हैं इस बस स्टैंड का 360 डिग्री व्यू। ये बस अलग अलग स्थानों पे यहाँ से जाती है। यहाँ पर आते ही आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हमारा एक फोटो तो निकालना ही चाहिए। स्टैचू के सामने से ही नर्मदा नदी बहती है। स्टैचू में उसकी छाती की लेवल में यानी कि 135 मीटर पर एक दर्शन मंडप है। इस दर्शन मंडप में भी हम उद्वाहक से ऊपर जाकर ये सुंदर दृश्य देख सकते हैं। बस स्टैंड पर ही यह लॉकर उपलब्ध है जहां पर आपका हेवी सामान लगेज आप रख सकते हैं। इसके सामने ही अमूल का एक स्टॉल है जहां पर आप आइसक्रीम का आनंद ले सकते हैं। हमारे कोई भी वीडियो में ज्यादा आपको म्यूजिक देखने को नहीं मिलेगा, हाई फंडा ड्रोन शॉट्स नहीं देखने को मिलेंगे, सिनेमैटिक शॉट्स नहीं देखने को मिलेंगे। हमारे वीडियोस में आपको केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा अधिकतर अधिक इंफॉर्मेशन या माहिती या जानकारी ही मिलेगी। अभी हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एकदम समीप आ गए हैं। अभी आगे अंदर जाकर हमें भारत का गर्व स्थान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखना है। इसके लिए तैयार रहिए। चलिए, यहाँ पर आते ही हमें पहले तो टिकट दिखाना पड़ता है। टिकट दिखाने के बाद इस घर में हमारी सुरक्षा जांच होती है। सुरक्षा जांच में हमारे हैंडबैग्स भी चेक होते हैं और यहाँ से इस कॉरिडोर से हमें आगे स्टैचू तक जाना है। स्टैचू से हम स्टैचू के पैर तक जा सकते हैं। यहाँ से इस कॉरिडोर से हमें आगे जाना पड़ता है।
ग्राउंड फ्लोर में म्यूजियम है, वो म्यूजियम पहले हमें दिखाई देता है और वहां से उद्वाहक से हम ऊपर की दिशा में दर्शन मंडप तक जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे बैटरी वाले व्हीकल भी मिलते हैं। अगर हमारे साथ कोई वयस्क व्यक्ति है तो उनके लिए बैटरी के वाहन भी हमें अंदर लेके जा सकते हैं। इस वाहन का फायदा भी हम उठा सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे लोगों के पीछे जो बेंचेस दिख रहे हैं, यहाँ पर शाम को एक लेजर शो होता है और ये लेजर शो देखने के लिए ये बेंचेस यहाँ पर बनाए गए हैं। इस बेंच पर बैठकर हम पूरा लेजर शो देख सकते हैं। ये लेजर शो भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, नदी के उस पार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। ये सारे बेंचेस अभी खाली दिख रहे हैं क्योंकि लेजर शो तो केवल शाम को होता है। अभी हमें वहां पर जाना है दर्शन मंडप में, वहां तक हम जाएंगे। अभी ये कॉरिडोर से हम आगे आए हैं थोड़ा, यहाँ पर और एक कॉरिडोर हमें लगता है और थोड़ा सा चलना पड़ता है अंदर जाने के लिए, लेकिन अंदर जाने के लिए वयस्क व्यक्ति या दिव्यांग रहेंगे तो उनके लिए अच्छी व्यवस्था होती है। लेफ्ट साइड में हमें ये नदी, नर्मदा नदी दिखाई देती है। नीचे कुछ ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पर रिवर राफ्टिंग वगैरह यहाँ पर एक्टिविटीज होते हैं। अंदर चलना बहुत पड़ता है, चलने के लिए ऐसे ट्रैवलेटर भी वहां पर उपलब्ध है। ये आपको अभी जो दिख रहा है ये स्टैचू की पीछे की बाजू है, यहाँ से हमारा मार्ग होता है। इस मार्ग से हम स्टैचू तक आए थे। अभी हम स्टैचू के एकदम समीप पहुंच गए हैं। यहाँ से आप पूरा स्टैचू समीप से अच्छी तरह देख सकते हैं। स्टैचू के नीचे म्यूजियम है, वहां से हम उनके चरणों तक, स्टैचू के चरणों तक जा सकते हैं। और यदि हमें इस दर्शन मंडप में जाना है तो अंदर से उद्वाहक लेके हमें जाना पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा टिकट निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पर जगह जगह पर फ्री हम पानी भर के ले सकते हैं, हमारी बोतल में फ्री पानी मिलता है। अभी आपको जो दिख रहा है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के म्यूजियम का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हमें म्यूजियम में एंट्री करनी है। मुख्य स्टैचू में सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमें चेहरा अच्छी तरह दिखता नहीं है, इसके लिए इस जानकारी कक्ष से आगे जाने के बाद अंदर सामने ही हमें दिखाई देता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का चेहरा, उसका प्रतिकृति यहाँ पर बना के रखा है। आइए ये म्यूजियम देखते देखते हम संक्षिप्त में इस स्टैचू की जानकारी पाते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की यह जानकारी सुनते सुनते मैं रैंडमली स्टैचू के एरिया के कुछ दृश्य आपको दिखाता हूँ, वो भी आप देखते रहिएगा और जानकारी जो मैं बता रहा हूँ वो भी सुनते रहिएगा। श्री राम सुतार नाम के प्रसिद्ध शिल्पकार ने इस स्टैचू की रूपरेखा बनाई थी। एकता का पुतला निर्मित का श्री गणेशा 31 अक्टूबर 2014 में हुआ था और केवल 4 साल में 1 नवंबर 2018 को माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों इसका लोकार्पण भी हुआ था। इतनी जलद गति से इतना बड़ा स्टैचू खड़ा करने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। भारतीय प्रजासत्ताक तैयार करने के लिए भारत में उस वक्त जो 562 संस्थान थे या राज्य थे, उन सबको एक साथ एक जगह पे लाने की जो जिम्मेदारी थी, जो वल्लभ भाई पटेल ने पार की थी, उन वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में यह स्टैचू का निर्मित किया गया है। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल भारत का ही नहीं तो पूरे विश्व का एक आकर्षण केंद्र बन चुका है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा पुतला या स्टैचू बनाया गया है। यह पुतला गुजरात में केवड़िया में नर्मदा नदी के समीप खड़ा किया गया है। इसके आजू बाजू में सातपुड़ा और विंध्य पर्वत है। यह स्मारक जो है वो 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 12 किलोमीटर पानी से घिरा हुआ है और उस स्टैचू का हाइट जो है, उसका ऊंचाई जो है 182 मीटर यानी कि 597 फुट हाइट का या ऊंची वाला ये विश्व का सबसे बड़ा या ऊंचा पुतला है। भारत सरकार ने इस पुतले का निर्माण करने के लिए L&T को 2013 साल में लगभग 3,000 कोटी रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। L&T नाम के कंपनी ने ही इसकी निर्मित की है और इसकी देखभाल भी वही कंपनी करती है। यह पुतला कंप्लीट एरिया जो है ये निर्माण करने में 3.5 से 4 साल लगे थे। इसमें हजारों टन सीमेंट, 25-30 हजार टन स्टील, कुछ हजार टन कवरिंग जो है स्टैचू का, उसमें जिंक और कॉपर का यूज किया गया है और वो कवरिंग कुछ हजार टन का है। ये सब यूज करके 300 से ज्यादा इंजीनियर इसमें काम कर रहे थे, अभियंता काम कर रहे थे और 4 से 5 हजार लोग दिन रात काम करके, कष्ट करके इस स्टैचू का निर्मित किया हुआ है।
पुणे से केवड़िया जाने का रास्ता जो है मैंने पहले वीडियो में बताया था, 565 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है। और नासिक या ठाणे से आप आ सकते हैं, बस से, रेलवे से आप आ सकते हैं, सूरत आ सकते हैं, वडोदरा या कर्णावती में भी आ सकते हैं। और ये तीनों जगह से आप बस से इस केवड़िया में आ सकते हैं। एकता नगर नाम का रेलवे स्टेशन भी इस स्टैचू के समीप है। यहाँ पर केवड़िया में या स्टैचू के आसपास रहने के लिए एक लगभग 1,000 रुपए से 8,000 रुपए तक के होटल आपको मिल सकते हैं। आपकी क्रय शक्ति के अनुसार आप होटल चूज कर सकते हैं। होटल का, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट का सारा इंतजाम आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है पर्यटकों के लिए हर मंडे को यानी कि हर सोमवार को पूरी तरह से बंद रहता है। यदि आप एकता का पुतला देखने के लिए आ रहे हैं तो मंडे छोड़ के कोई भी दिन में आप आ सकते हैं। उनका जो वेबसाइट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर आपको पूरी जानकारी इस स्टैच्यू की मिल जाएगी। वहां पर आप टिकट निकाल सकते हैं। टिकट में कुछ टाइप है। बेसिक टिकट जो है 150 रुपए का है, दूसरा टिकट 380 रुपए के आसपास है, और एक उनका पैकेज भी है। तो ये सारी जानकारी आपको वहां पर उनके वेबसाइट में आपको मिल सकती है। यहाँ पर पार्किंग के लिए दूर जगह व्यवस्था कर दी गई है। वहां पर पार्किंग जैसे हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, गाड़ी लगाकर हमें उनके बस में जाके बैठ के आगे जाना पड़ता है। यदि आपको दर्शन मंडप 135 मीटर पे जो दर्शन मंडप है, उस दर्शन मंडप में आपको जाना है तो आपको उद्वाहक से जाना पड़ता है। और उद्वाहक से जाने के लिए आपको दूसरे श्रेणी का टिकट लेना पड़ता है। अभी उसका रेट हमने जब निकाला लगभग 380 रुपए प्रति व्यक्ति हमने टिकट निकाला था दर्शन मंडप देखने के लिए। केवल आपको स्टैच्यू के चरणों तक जाना है तो केवल 150 रुपए में आप जा सकते हैं। आपके हेवी लगेज अगर आपके साथ में रहेंगे तो वो कहां पर रहने हैं, इस वीडियो के स्टार्ट में हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। यह संपूर्ण परिसर एकदम देखने जैसा है। केवल स्टैच्यू ही नहीं तो इसके बाजू, इसके नीचे, स्टैच्यू के नीचे ये म्यूजियम है जो हम अभी देख रहे हैं। उसके अंदर 135 मीटर पर दर्शन मंडप है जिसको व्यूइंग गैलरी बोलते हैं। उस दर्शन मंडप से नर्मदा डैम का और नर्मदा नदी का सुंदर दृश्य दिखता है। इसके परिसर में जंगल सफारी है, नर्मदा फेरी है, कैक्टस गार्डन है, लेजर शो है, लाइट गार्डन है, उसके बाद में न्यूट्रिशन पार्क है, लाइट गार्डन है, भूल भुलैया है, एकता क्रूज, ऐसा बहुत सारे एक्टिविटीज इस पूरे एरिया में है। यदि आपको ये पूरे एक्टिविटीज सारे देखने या सारे जगह देखने हैं तो कम से कम आपको 1.5 या 2 दिन का प्लान बनाकर यहाँ पर आना पड़ेगा। और आपकी क्रय शक्ति और आपके पास जितना समय उपलब्ध होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या देखना है और क्या छोड़ना है ये आप चॉइस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल पुतला और उसका म्यूजियम, ये 2 ही बातें दिखाने वाले हैं। इस स्टैचू में खाद्य भ्रमंती के लिए भी वाव है। यहाँ पर कैंटीन है। कैंटीन में आपको अच्छी तरह खाना मिल सकता है। थोड़ा महंगा है लेकिन खाना यहाँ पर मिलता है। दर्शन मंडप की हमने बहुत बार बात की। उस दर्शन मंडप 135 मीटर पर है। उसमें जाने के लिए हाई स्पीड वाले 4 मीटर प्रति सेकंड जाने वाले 2 उद्वाहक है। ये उद्वाहक में जाने के लिए टिकट 380 रुपए का पड़ता है। वो मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमें गाइड मिल जाते हैं, लोकल गाइड मिल जाते हैं। गवर्नमेंट ने रखे हुए गाइड है और वो गाइड हमें हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी, ये 4 लैंग्वेज में हमें यहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए गाइड भी फ्री में उपलब्ध होते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ और इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट पर है। आप उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए म्यूजियम देखना और उसकी जानकारी लेना कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ये अभी हम जो देख रहे हैं ये उद्वाहक का प्रवेश कक्ष है। यहाँ से उद्वाहक मिलता है हमें दर्शन मंडप जाने के लिए। ऊपर 135 मीटर, यहाँ से हम उद्वाहक में जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की बाजू में जो कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन वगैरह जो है उनकी प्रतिकृतियां बनाकर यहाँ पर रखी हुई है। ये सारा म्यूजियम जो है ये पूरा देखने जैसा है, बहुत कुछ देखने जैसा है। यहाँ पर ये म्यूजियम देखने के लिए कम से कम 3-4 घंटा हमें लगता है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक थिएटर बनाया हुआ है। ऐसे 3 थिएटर या 3 स्क्रीन इस म्यूजियम में है, जहां पर एक थिएटर में हमें ये डैम, नर्मदा डैम कैसे बनाया गया उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। दूसरा जो थिएटर है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके जीवन में क्या क्या किया, उनकी जीवनी पर आधारित एक अच्छा खासा
हमें शो दिखाया जाता है। और तीसरा एक थिएटर है, वो तीसरे थिएटर में हमें वो दिखाते हैं कि इस स्टैचू का निर्मिति कैसे हुआ और स्टैचू की निर्मिति में क्या क्या लगा था, कितना समय लगा, कैसे हुआ, ये सारा उस थिएटर में हमें दिखाते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर 3 थिएटर हमें इस म्यूजियम में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर म्यूजियम में हमें सारी प्रतिकृतियां भी दिखती है, जो बाहर कैक्टस गार्डन है, न्यूट्रिशन गार्डन है, योगा गार्डन है, लेजर शो है, इनकी प्रतिकृतियां या फोटो ये सारा यहाँ पर रखा गया है। और ये पूरा म्यूजियम, जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था, पूरा म्यूजियम देखने जैसा है। हमें थोड़ा सा समय निकल कर यहाँ पर आना चाहिए। नहीं नहीं, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये तो दीवार पे लगाया हुआ एक स्टिकर है, लेकिन यहाँ पर आने पर ऐसा लगता है कि ये लाइब्रेरी है। 565 संस्थानिक या राजा लोग जो उस वक्त थे, जिनको वल्लभ भाई पटेल ने एक जगह पे लाया था, उनका फोटो भी यहाँ पर बड़ी साइज में लगाया हुआ है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारी सहायता क्या हो सकती है, इसके लिए हमें यहाँ पर एक शपथ लेने के लिए बोलते हैं। ये शपथ लेने के लिए भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। हमारे नाम अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे रहेंगे। हमने भी ये शपथ श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए यहाँ पर ली थी। जिन्होंने दर्शन मंडप का टिकट निकाला है, उनके लिए उद्वाहक का रास्ता है। यहाँ पर उद्वाहक का टिकट दिखाना पड़ता है। उद्वाहक से हम ऊपर 135 मीटर जाते हैं। 4 मीटर प्रति सेकंड स्पीड वाली ये लिफ्ट है। लिफ्ट के अंदर विश्व के जो 5 बड़े स्टैचूज है, उनका स्टिकर भी लगाया हुआ है। कुछ ही सेकंडों में हम 135 मीटर पर इन वेगवान या हाई स्पीड एलिवेटर से आराम से पहुंच जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा होने वाला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर हमें पता चलता है, ये स्टिकर देखकर। जैसे ही हम उद्वाहक से बाहर आते हैं, हमें ये दर्शन मंडप का दृश्य दिखाई देता है। दर्शन मंडप यानी कि व्यूइंग गैलरी। इस कांच के पीछे जाने के बाद हमें सामने का दृश्य दिखाई देता है। दर्शन मंडप में हम प्रवेश करते हैं। दर्शन मंडप बोलता हुआ कोई भी आपको सुनाई नहीं देगा। यहाँ पर इसका नाम आंग्ल भाषा में व्यूइंग गैलरी लिखा गया है या बोलते हैं। ये जो आपको लोहे का स्ट्रक्चर अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये लोहे का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो लोहा इस प्रयोग किया गया है, वो हमारे देश के जो फार्मर्स है, उन्होंने दान में दिया हुआ, उनके औजार दान में दिए थे और उनको पिघलाकर ये लोहा बनाया गया है। तो हमारे फार्मर्स का भी कंट्रीब्यूशन इस स्टैचू में है। ये जो सारा बाहर का जालीदार नक्शी दिख रहा है, उसके अंदर से हमें उसके भीतर से हमें ये बाहर का दृश्य दिखाई देता है। नर्मदा नदी का सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता है। नीचे हमने जो देखा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, वो भी यहाँ से दिखाई देता है। नर्मदा डैम जो है, वो डैम की दीवार भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। और ये सारा दृश्य जो है, ये सुंदर दृश्य है और देखते ही रह जाएंगे हम, ऐसा ये दृश्य है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ अभी हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये पार्ट नंबर है। ये ऐसे पार्ट नंबर हर एक स्टैचू के हर एक पार्ट को दिए गए हैं, ताकि भविष्य में कोई भी पार्ट खराब हो जाएगा तो उस पार्ट नंबर के डिजाइन से सेम पार्ट तैयार किया जाएगा और रिप्लेस किया जाएगा। अभी जो हमें दिख रहा है, ये उनके वल्लभ भाई पटेल के कोट का जो मध्य भाग है, बटन वाला पोर्शन है, वो यहाँ पर है। और अभी आपको कोट का बटन भी दिख रहा है। ये कोट का बटन बाहर से हम देखेंगे तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन अंदर से हम देखेंगे तो वो बहुत बड़ा लगता है। अभी हम देख रहे हैं ये पुतले का या स्टैचू का लोहे का स्ट्रक्चर जो अंदर से बनाया गया है। अंदर उनके पटेल जी के जो 2 पैर है, वो आरसीसी से बनाए गए, उनमें 2 उद्वाहक लगे हुए हैं। और उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा ये लोहे का स्ट्रक्चर है। और लोहे के स्ट्रक्चर के बाहर कवरिंग बनाया गया है, जो कॉपर और जिंक से बनाया गया है। लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर और बाहर का कवरिंग, इनके बीच में ये पूरा लोहे का कवरिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये जैसे मैंने आरंभ में बताया था, कुछ हजार टन सीमेंट और कुछ हजार टन लोहा, सबसे ज्यादा लोहा यहाँ पर लगा हुआ है। ये लोहे का स्ट्रक्चर हम पूरा तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत हाइट इसकी जो है, ऊंचाई बहुत है, हम पूरा नहीं देख सकते हैं। लेकिन पीछे की साइड में जाके हम जितना दिखा सके उतना हम आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप देखने के इसका आनंद लीजिए, ऐसा आप भी वहां पर जाकर हो सकता है देख सके। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एलिवेटर का, उद्वाहक का पीछे का साइड है।
और ये सारा लोहे का स्ट्रक्चर चारों बाजू में हमें देखने को मिलता है। ये इसके अंदर एक उद्वाहक है और सामने वहां पर एक उद्वाहक है। ये दो उद्वाहक से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसाधन की व्यवस्था भी 135 मीटर पर प्रसाधन की व्यवस्था भी की गई है। अभी हम आए हैं पुतले स्टैचू के चरणों के नीचे। यहाँ पर बाहर से भी हम आ सकते हैं। 150 रुपए का बेसिक टिकट आप निकालेंगे तो यहाँ पर और इसके ऊपर के फ्लोर में यानी कि स्टैचू के चरणों तक आप जा सकते हैं। यहाँ पर एस्केलेटर्स भी है ऊपर आने के लिए और सीढ़ियां भी है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ भारत की भव्यता और भारत का वैभव और भारत का गर्व स्थान मैं आपको एकदम समीप से दिखाने वाला हूँ। ये स्टैचू का सामने की साइड से लिया हुआ क्लोजअप व्यू है। आप अगर ऊपर देखते जाएंगे तो ऊपर गर्दन जो है आपकी ऊपर करते करते जाएंगे तो आपके सर पे अगर टोपी रहेगी तो वो टोपी नीचे गिर जाएगी, इतना इसका हाइट है इस स्टैचू का। और मुझे लगता है आपको भी इसके ऊपर गर्व होता रहेगा। अभी हम जो दृश्य देख रहे हैं ये चरणों के पास के दृश्य है। यहाँ पर हम जा सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं, सेल्फी निकाल सकते हैं, ग्रुप फोटो निकाल सकते हैं। अभी यहाँ से आपको पता चल रहा रहेगा कि हम ये स्टैचू के नीचे खड़े रहेंगे तो हम कितने छोटे दिखते हैं। हमारे छोटेपन का भावना यहाँ पर आती है और हमें नम्रता की भावना भी यहाँ पर आती है, क्योंकि इतना बड़ा स्टैचू है, इतना उसका हाइट है और उसके सामने हम इतने छोटे से नाखून जैसे लगते हैं। तो हमारे अंदर नम्रता की भावना यहाँ पर जाग जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। एटलीस्ट मुझे तो ये भावना आई कि इस विश्व में मैं कितना छोटा व्यक्ति हूँ यहाँ पर आकर। अभी आप पूजा जहां पर खड़ी है देख सकते हैं कि पूजा के सर के ऊपर उनका चप्पल का सोल जो है उसका हाइट है। उनका चप्पल का सोल पूजा के हाइट से ज्यादा है। यहाँ से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये स्टैचू का हाइट कितना रहेगा। अभी आप फिर से आपको मैं पुतले की बैक साइड दिखा रहा हूँ, पीछे की बाजू है ये जो कॉपर का और जिंक के बनाया हुआ कवरिंग है, ये पूरा मेटालिक कवरिंग है। चप्पल का जो नक्शी काम है वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं और ये पूरा कवरिंग है। बजा के आप देख सकते हैं कि ये मेटल का है, कॉपर का है, आपको पता चलता है इसको हाथ लगा के। उनके नाखून देखिए, उनके पैरों के उंगलियां देखिए, कितना सुंदर बनाया हुआ है और सारे कॉपर में बनाया गया है। हर एक पार्ट को पार्ट नंबर दिया गया है। ये अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, दूसरा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अभी हम म्यूजियम से भी बाहर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर हम अंदर आए थे, जहां से वहीं से हमें बाहर की दिशा में अभी जाना है। तो दर्शक हो, हमारा अगला गंतव्य स्थान है द्वारका, बेट द्वारका। वहां पर जाने के लिए हम निकले हैं। उसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाने वाले हैं, वो भी वीडियो आप देखिएगा। ये वीडियो समाप्त करने से पहले थोड़ा सा मराठी सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। आमच्या गुजरात ट्रिपच्या प्लेलिस्ट मधील सर्व व्हिडिओ सिरियली बघा. आमच्या प्रत्येक व्हिडिओला कमेंट जरूर करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब नक्की करा. अभी हम निकले हैं द्वारका की दिशा में। अगले वीडियो में मिलेंगे द्वारका के मार्ग पर। चलिए।